अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। आप शायद ये सोचते होंगे कि ये तस्वीर कैसी है और किसकी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तस्वीर जो है एक ऐसे शख्स की है जिसने खुदावंद की खिदमत में हमेशा हमेशा आगे आगे रहे। जॉर्ज इज़राया डॉसन न सिर्फ वो मेरे मुअल्लिम थे, किताब मुक़द्दस के बहुत अज़ीम मुअल्लिम थे, बल्कि उन्होंने कई मुल्कों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई और मुल्कों में खुदावंद के कलाम की प्रचार, इसकी इशाअत और बशारत दी। किताब मुक़द्दस में हम कुछ आयात हैं जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। सबसे पहले उर्दू में और फिर मैं हिंदी में भी ये आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं ज़बूर 116 और उसके 15 बाब में हम पढ़ते हैं, खुदावंद की निगाह में उसके मुक़द्दसों की मौत गिरां कदर है। जब खुदावंद का एक मुक़द्दस, खुदावंद का एक बंदा, एक नेक बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो ये खुदावंद के लिए बहुत गिरां कदर है। इस तकलीफ दे और तारीक दुनिया से जब हम कूच कर जाते हैं, मसीह यीशु के साथ होते हैं वहाँ जलाल में, आसमान में। मसीहियों के लिए इससे बढ़कर कोई और बात नहीं कि हम मुंह दर मुंह रूबरू खुदावंद यीशु मसीह को देखें और उसे सजदा करें और दुनिया के इन गमों को पीछे छोड़ दें। हमें तकलीफ ज़रूर होती है जब हम सोचते हैं दुनियावी तौर पर, और हमें दुख होता है कि हमारा एक अजीज़ यहाँ से चले गए, मगर आसमान में फरिश्ते जो हैं वो नाच रहे होते हैं और फरिश्ते जो हैं वो साज़ो आवाज़ बजाकर उस मुक़द्दस खादिम को खुशामदीद कहते हैं। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये आयत हिंदी में भी यहाँ पर पढ़ूँ। हिंदी में हम पढ़ते हैं, कैसी एक की भी मृत्यु जो यहोवा का अनुयायी है, यहोवा के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी एक, कोई भी हो, किसी एक की भी मृत्यु जो यहोवा में, हर किसी की नहीं, किसी एक की जो यहोवा में, जो यहोवा में है, किसी एक की भी मृत्यु जो यहोवा का अनुयायी है, यहोवा के लिए अति यानी बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्ज डॉसन ने अपनी जिंदगी में होते हुए उसने दिखाया कि वो खुदावंद के सच्चे खादिम हैं। उन्होंने मुझे बपतिस्मा भी दिया 1990 में, अक्टूबर के महीने में उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उनसे किताब मुक़द्दस की तालीम ली और उसकी ज़िंदगी ने मेरी ज़िंदगी को छुआ। जैसे पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मेरी तकलीद करो, क्योंकि पौलुस रसूल जो है वो मसीह की तकलीद किया करते थे। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं जॉर्ज डॉसन का मुक़ल्लिद हूँ और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जो सुबह सवेरे में उनके घर जाता और वो मुझे घर के छत पर ले जाता। सूरज के तुलू होने से पहले हम दुआ करते, किताब मुक़द्दस पढ़ते और मैं बहुत मुश्किल सवालात उनके सामने रखता और वो मुझे बहुत ही शफ़क़त से जवाब देते और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त मैं डॉसन फैमिली के लिए कंडोलेंसेस में भेजना चाहता हूँ, बल्कि इससे बढ़कर
मैं उसकी ज़िंदगी की तजलील की मुबारकबादी उनको कहना चाहता हूँ। खुदावन उनको बरकत दे और खुदावन उन सब को बरकत दे। सैंड्रा हुए, मिचेल हुए, लियान हुए और मेरे भाई जेरेमी डॉसन हुए, जो खुद एक बहुत बड़े पास्टर साहब हैं, जेरेमी डॉसन। उन सब के लिए मेरी तरफ से खुदावन की तसल्ली हो और मैं दुआ करता हूं कि इस दुख को वो सहें, क्योंकि हम एक दिन उन्हें मुलाकात करने के लिए जाएंगे, जल्दी जाएंगे और ये खुशी का बाइस है। Precious is in the sight of the Lord the death of his saints, and he was a precious saint. खुदावन आप सबको बरकत दे। और मैं चाहता हूं कि कुछ आयात नोहे में से रखूं, और क्योंकि हम इस छोटी सी जिंदगी में जो दुनिया में हैं, ज़रूर है कि हम खुदावन की शफ़क़त जो फना नहीं होते, उसके रहमत की जो ज़वाल नहीं है, उस पर तवज्जो करें। वो हर सुबह हमारे लिए ताज़ा है, उसकी वफ़ादारी अजीम है। और किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, मेरी जान ने कहा मेरा बुखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। और वो उम्मीद जिंदा है, क्योंकि हम एक दिन उस जिंदा उम्मीद के वसीले से आसमान पर कदम रखेंगे। खुदावन उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसके तालिब हैं। हम खुदावन के तालिब हैं। जॉर्ज डॉसन खुदावन के तालिब थे और मैं उनकी ज़िंदगी के लिए खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन उनको बरकत दे। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त डॉसन फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनको तसल्ली दे। आंटी रोज़ के लिए मैं दुआ करता हूँ, भाई जेरेमी के लिए और अपनी बहनों के लिए, सैंड्रा के लिए और मिशेल के लिए और अपने भाई लियोन के लिए दुआ करता हूँ कि तेरी तसल्ली उनके साथ हो, तेरे बरक़ात उनके साथ हो और तेरे दस्ते शफ़क़त उनके साथ हो। उनके एक्सटेंडेड फैमिली के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनको भी तसल्ली दे। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ। अजीज़ों, मेरे बहनों और भाइयों, आप में जो अभी तक खुदावन को कबूल नहीं किए हुए हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जॉर्ज डॉसन आज वो आसमान में है। क्या आप आसमान जाना चाहेंगे? तो बहुत सादा एक दुआ करके आप खुदावन को कबूल कर सकते हैं। आज मैं एक क्लिप रखूंगा रोज़े के बारे में और वो भी ज़रूर देखें, खुदा का कलाम सुनें। और आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि कुछ बातें करूं, ये दुआ करूं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं तो सबसे पहले गुनाहों की माफ़ी लाजमी है, तौबा लाजमी है। तो आप तौबा करें अपने गुनाहों से, खुदावंद से चाहें कि वो आपको माफ़ करे और फिर उसकी हुजूरी में आकर उनको बहैसियत खुदावंद और यगाना मुंजी कबूल करें। ऐ खुदावंद, मैं मानता और मानती हूं कि मैं गुनहगार हूं, अपने आप को बचा नहीं सकता, मगर तू निजात दहिंदा है। तूने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, अपना लोहू बहाया, मेरे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया और मैं शुक्रगुजार हूं इसके लिए। और मैं ये कबूल करता या करती हूं। आज मैं तुझे खुदावन अपना मुंजी कहकर पुकारता या पुकारती हूं। मेरे दिल में आ और मेरी ज़िंदगी का सरदार, खुदावंद, मुंजी बन। मैं कबूल करता या करती हूँ कि तू न सिर्फ मुआ मेरी खातिर गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तेरे क़याम में मैं क़याम रखना चाहता या चाहती हूँ। ये दुआ मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता या मानती हूँ। आमीन। अगर आपने इतनी सी दुआ की है तो खुदावंद ने आपको बचाया है। आज वो दिन है
कि आप खुशी करें। आज वो दिन है कि आप नाचें, क्योंकि खुदावन ने आपको निजात बख्शा है। खुदावन ने आपको निजात बख्शा है और ये निजात खुदावन की तरफ से है। ये निजात जो है वो खुदावन की तरफ से है। हेलो हेलो हेलो, सलाम। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। और सब बच्चे के लिए, नौकरी के लिए और घर के लिए, बच्चों के लिए, ज़रूर सारों के लिए दुआ करने। ज़रूर मैं दुआ करूंगा, ज़रूर मैं दुआ करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इलियास मसीह और बेटे का नाम रामेश मसीह। ज़रूर। खुदावन, मैं इस वक्त इलियास और रामेश के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तेरे दस्त शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। खुदावन तू इनकी मुश्किल कुशाई कर, तू उनको बरकत दे, घर वालों को बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। हेलो हेलो, पापा साहब। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी पापा साहब, मैं अपने बेटे की दवा करवानी है। 3-4 बुध हो गए दवा करवांदी नूं। हाँ ज़रूर ज़रूर। मेरे सराफीन। हाँ, उनका नाम क्या है? इशराक है, तो गलत बंदे ना फिरदा वा, ते उन्हां दी दुआ करो। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ऐ खुदा, मैं इरशाद के लिए दुआ करता हूँ कि वो गलत रास्तों से मोड़ें और खुदावंद की तरफ आ जाएं और वो बंदा बने। खुदावंद को बरकत दे, उनके वालिद को बरकत दे और तसल्ली दे। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, सलाम बहन, सलाम। बात करें बहन, वक्त कम है। पास्टर साहब, मैं एबटाबाद गल करनी पाकिस्तान च। मेरा नाम है। हाँ जी। ते मेरे शोर दा नाम है अकरम, ते असी कोई उम्र दे उस 70 साडी उम्र है। हाँ जी। 70 साल ते असी दोवें ही इंज जोड़ां दी दर्द नाल ते तकलीफ नाल मैं अपने घराने वास्ते दुआ करानी है। नाले ज़रूर मैं दुआ करूँ, ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन के लिए और उनके खावन के लिए जो कि इस उम्र रसीदगी में वो दुआ चाहते हैं, जो जोड़ों के दर्द हैं वग़ैरह, मैं दुआ करता हूँ कि तू अपने दस्ते शफ़ा और तसल्ली उन पर रख। और बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, खुदावन उनको भी बरकत दे और तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत इन सब पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो जी सर, खालिद मसीह बात कर। हाँ भाई, खालिद मसीह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन की सलामती आप पर हो। बात करें। आप पर भी बनी रहे। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा की शुक्रगुजारी है, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। और आज के प्रोग्राम में एक क्लिप आपको दिखाएंगे अरीहा से, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जो रोज़े रखे और वहाँ पर वो थे, तो वहाँ से खुदा का पैगाम हम रोज़े के बारे में देखेंगे। ये क्लिप खुदा का कलाम। तो खुदा आपको और भी ज़्यादा बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। खुदा आपको, और जितने लोग बीमार तो प्रे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, खुदा उनकी ज़िंदगियों में भी बड़ी कुदरत को ज़ाहिर करे। बहुत शुक्रिया। ये लाजिम है कि हम दुआ करें उनके लिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए दुआ की, तो हमने भी दुआ करना है ज़रूर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त कम है, आपने फ़ोन किया है। सलाम बहन जी, सलाम जी पास साहब जी, मैं फैसलाबाद से रहीला बात कर रही हूँ। हाँ जी बहन राहीला जी, पिछले बुध मैंने आपसे दुआ करवाई थी। हाँ जी। तो खुदावंद की गवाही है मेरी जिंदगी में, खुदा का शुक्र। चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, गवाही दे। जी सर, मेरे ना नींद नहीं ना आती थी मुझे। हाँ मैंने जी। आपको बताया था। हाँ जी। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जब से आपसे दुआ करवाई है तो मैं अच्छी नींद में सो रही हूँ। खुदा का शुक्र है। तो अब एक और बात है जो मुझे ना ख्वाब अभी आती है गंदी। मैं ज़रूर दुआ करूँगा आपके लिए। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त
इस वक्त हाँ जी, ऐ खुदावन मैं इस वक्त बहन के लिए दुआ करता हूँ जो उनको खौफनाक ख्वाब आते हैं। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि वो तेरे मुक़द्दस नाम में, यीशु के नाम में दूर हो, और मैं दुआ करता हूँ बहन को बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट जी, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ करवानी थी। मेरा बेटा बीमार है। उनका नाम क्या है बहन? रूहान अदन। रूहान अदन। ऐ खुदा मैं इस वक्त रूहान अदन के लिए दुआ करता हूँ, तेरे बंदे के लिए, तेरे बच्चे के लिए। खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और शफ़ा उन पर हो, तेरी चंगाई उन पर हो। खुदा मैं दुआ करता हूँ उनको छू और उनको शफ़ा दे। जो दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं खुदा दुआ वो भी उनके लिए मौजज़ा हो। डॉक्टरों को हिकमत फरमा ताकि तशख़ीस दुरुस्त हो सके। बहन को भी तसल्ली और बरकत दे, घर वालों को बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो, सलाम भाई, सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खुदावंद का शुक्र है, आप सुनाएं। खुदा का शुक्र है। बात करें, वक्त कम है भाई। जी, मैं शमौन बोल रहा हूँ। हाँ जी शमौन। हाँ जी, ते मेरा कसर वास्ते ते मिठू वास्ते दोबारा दुआ करो। जरूर जरूर। ते शाहीन वास्ते, उन्हां दी मां वास्ते जरूर। ऐ खुदावन जो भी दरख्वास्त दुआ है भाई ने रखे हैं, मैं दुआ करता हूँ इन पर तेरी नज़र हो। खुदावन तू मुश्किल कुशाई कर, जो भी मसाइल हैं खुदा उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, शुक्रिया फ़ोन करने का। आइए क्लिप देखेंगे रोज़े के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर, रोज़े रखना तो यीशु की पैरवी में। हाँ जी बिल्कुल, बाकी सब मजहबी, दीनी और इंसानी फ़लसफ़े जितने भी रोज़े हैं, व्रत हैं वग़ैरह, वाकई तौर पर बातिल हैं। अगर रोज़े रखने हैं तो मसीह की मिसाल सबसे अहम है। आइए क्लिप देखेंगे, अरीहा जाएंगे, वहाँ पर जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह जो है वो रोज़े के दौरान थे। You go inside? This is the cave of Jesus' thing. You can go inside? Yeah, you can go inside. And you're lucky there's no sleep. Down. Go down. Go down, yes. This is the cave, yes. Phil? No, this is fine. Right here, I'm going to sit right there. So I have to duck a little bit. Hallelujah, 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 hallelujah. और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए फिर भी कि खुदावन ने मुझे अता फरमाया ताकि मैं इस मगारे में आ सकूँ। ये मगारा कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक जब उन्होंने रोज़े रखे, बयाबा में थे, जब उनकी आजमाइश हुई, बपतिस्मा लेने के फ़ौरन बाद जब यरदुन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें बपतिस्मा दिया, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो बयाबान में चला गया, आजमाइश में रहे, रोज़े रखे 40 दिन और 40 रात। तो ये हिस्सा खुदावन के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी और यहाँ पर वक्त दी ताकि मैं यहाँ से भी खुदावन
खुदावन का मुक़द्दस कलाम। इस मगारे में से यहाँ पर बहुत से गार हैं, मगारात हैं यहाँ पर। ये उनमें से एक मगारा ऐसा है, कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर आराम फरमाते थे। जिन 40 दिनों में 40 रातों में उन्होंने रोज़े रखे, बियाबान में थे और जंगलात में थे, हम पढ़ते हैं कि वो इस मगारे में वो आराम फरमाते थे। यहाँ पर जो काशीगरी है इस वक्त, आज तक ये काशीगरी खूबसूरत जो है आज तक यहाँ पर है, और ये पुराने ज़माने में इनकी काशीगरी की गई है, जब मसीहियों ने थोड़ी बहुत आसूदगी ली और थोड़ी बहुत जो वो एक मगारे में से दूसरे मगारे को वो जाते थे, तो यहाँ पर उन्होंने ये तारीख़ी तौर पर कहते हैं कि यादगार के लिए उन्होंने ये रखा ताकि लोग आएं और देखें कहाँ पर खुदावन यीशु मसीह आराम फरमाते थे और उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो जब रोज़े रखे तो किस तरह के रोज़े रखे। अगर हम खुदावन के मुक़द्दस कलाम को पढ़ें और मत्ती की इंजील में खुदावन यीशु मसीह खुद वो फरमाते हैं कि और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़े रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, यानी तू लोगों को रोज़ादार नज़र ना आए। ऐसा ना हो कि भाई आज के दिन उसने रोज़े रखे, जो रमज़ान का महीना है उसमें तो सब जानते हैं कि सब लोगों ने रोज़े रखे, यहाँ तक वो लोग जो रोज़ा नहीं रखते भी दिखाते हैं कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, यानी मुनाफिकत। ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब तू रोज़े रखे अपने अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ेदार जाने। ये तुम्हारे बीच और खुदावन तुम्हारे खालिक के बीच में होनी चाहिए। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हमने रोज़ा रखने का बदला खुदावन से लेना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपना मुंह बिगाड़ने के लिए नहीं, या फिर जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में और बहुत से इस्लामी ममालिक में जब किसी रोज़ादार को वो पकड़ते हैं कि किसी आदमी को वो पकड़ते हैं खाते पीते हुए रमज़ान के महीने, तो उनकी पिटाई तक होती है बहुत ज़्यादा। तो ये इंसानी मज़ाहिब फ़लसफ़े हैं, खुदा की तरफ से नहीं। खुदा की तरफ से वो है कि कोई ना जाने कि आपने रोज़ा रखा हुआ है। ये नहीं कि एक महीने को रोज़े के लिए ठहराओ ताकि सब जाने कि रोज़ा रखे हुए, क्योंकि रोज़ा रखना जो है हलीमी के लिए और खुदावन के हुजूर जाने के लिए और खुदावन से मुलाकात करने के लिए है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुदावन के जलाल के लिए संवारें। और इसमें हमें मुंह नहीं बिगाड़ना है बल्कि मुंह धोना है। ये बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल होना है। तो ये लाजमी है कि हम इस बात पर ध्यान दें। जब खुदावन यीशु मसीह ने रोज़े रखे उसके बारे में हम किताब मुक़द्दस मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील को अगर हम खोलें, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे लिए ये वक्त बहुत कम है इस मगारे में, क्योंकि बहुत से और भी लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं ताकि वो यहाँ पर आ जाएं। मेरे लिए वक्त ली गई है और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। ये मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में हम ये पढ़ते हैं। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। यहाँ ये नहीं लिखा है कि उसे प्यास लगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने पानी नहीं पिया और ग़िज़ा भी नहीं खाए। मैं इस अक़ीदे में नहीं हूँ। मैं इस अक़ीदे में हूँ कि शायद पानी पिए होंगे, क्योंकि 40 दिन 40 रात बहैस एक इंसान, खुदावन यीशु मसीह खुदावन, मगर वो बहैस इंसान इस दुनिया में आए
उनको दर्द महसूस होता था, सब कुछ वो चीज़ें। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसे जब भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो वो इसी इलाके में था, और इस इलाके को अरबी ज़बान में जबल तजुर्बे कहते हैं, यानी वो पत्थर जहाँ पर तजुर्बा हुआ, जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह की आजमाइश हुई, या इसे जबल कुरंतल भी कहते हैं। जबल कुरंतल अंग्रेजी में इसे माउंट टेम्पटेशन कहते हैं। ये अरीहा में है, जेरिको में है, जेरिको की पहाड़ियों में है। यहाँ पर जंगलात हैं और यहाँ पर खुश्क पहाड़ हैं और ये बयाबान है। तो खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के फौरन बाद वो इस बयाबान में आए, और फिर वो जो शैतान है, आजमाने वाले, यहाँ पर आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए ये पथरीली जगह है, रोटियां बन जाएं। तो उसने जवाब में कहा कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तेई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और तुझे हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश न कर। शैतान चालाक है, शैतान की चालाकी में न जाना। वो चाहता है कि हमें गुमराही में ले जाए, मोमिनों को गुमराही में ले जाए। तो शैतान के चालों से वाकिफ होने के लिए हमें इस कलाम को पढ़ना लाजमी है हमेशा। खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करना लाजमी है हमेशा, ताकि हम शैतान के बहकावे में ना आए। अगर शैतान हमें ये वर्गलाए कि भाई क्योंकि शैतान किताब मुक़द्दस को खूब जानता है मगर कबूल नहीं करता, जानता है, पूरी तरह जानता है, वो कबूल नहीं करता। और वो चाहता है कि हम जो हैं, जो मोमिन हैं, जो खुदावन के हुजूर आते हैं, हम बहकावे में आ जाएं और खुदावन की हुक्म अदूली करें। तो हमें होशियार रहनी चाहिए, जैसे खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि हमें होशियार रहनी चाहिए, सांप की तरह होशियार, और मगर कबूतर की मानिंद, फाख्ते की मानिंद हमने आजिज होना है। फाख्ते की मानिंद हमने मुतवाज़े होना है, हलीमी इख्तियार करना है, तो लाजिम है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि उसने कहा कि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। हमने कभी खुदावंद को आजमाइश में नहीं डालना है। अगर खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा किया तो मैं ये करूंगा या करूंगी। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए ये दरवाज़ा खोला तो मैं उसके पीछे खुदावंद को आजमाइश में नहीं डालना है। भाई खुदावन ने जो सबसे अहम तोहफा है हमें दिया है, और वो यीशु मसीह, उसकी कुर्बानी सलीब पर है। खुदावन यीशु मसीह की खिदमत, खुदावन यीशु मसीह की जो बशारत है वो इन्हीं मगारात में से शुरू हुए। जबल कुरंतल या फिर जबल तजुर्बे या फिर माउंट टेम्पटेशन के इलाके से शुरू हुई, और इसके बाद वो नासिरा गए और वहाँ से उनकी खिदमत की भरपूरी की आगाज़ हुई। तो लाजिम है कि हम इन बातों पर ध्यान दें, सोचें कि हमने शैतान के बहकावे में नहीं आना है। फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उसकी शान और शौकत उसे दिखाई। अब ये नहीं मालूम कि ये ऊंची पहाड़ कौन सी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस ज़माने में और उस ज़माने में भी जो माउंट एवरेस्ट है,
जो माउंट एवरेस्ट है वो ही हुआ करता था उस जमाने में भी। हिमालय जो है जिनकी जो सिलसिला है वो नेपाल, चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैली हुई है। तो शायद खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजज़ाना गए, और क्योंकि हम यहां पर पढ़ते हैं कि फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें, उसकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। भाई शैतान के पास कुछ है ही नहीं कि वो दे, और वो अपने ही खालिक को आजमाने की कोशिश कर रहा है। अपने ही खालिक, वो गिर गया आसमान से, वो गिरा दिया गया जमीन पर, लानती करार दिया गया, जिसने कहा कि मैं अपना तख्त जो है खुदावन के तख्त के ऊपर लगा दूंगा, और वो गिरा दिया गया। और वो अब चाहता है, अब उसने ये सोचा कि भाई खुदा जो है उसने जिसमें इंसानी पहना, अब वो कमजोर है, रोजे रख रहा है और वो भूख लगी उसको, अब मेरी चाल चलेगी, अब मैं बादशाह बनूंगा। वो गलत फहमी में थे। और हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो जा, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? दूर हो जा, तू नहीं जानता कि मैंने ही तुझे गिराया, लानती करार दिया? दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। तू ऐ शैतान मुझे सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तो जब हम रोज़े रखते हैं कि तो ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो रोज़ा है वो खुदावंद यीशु मसीह के रोज़ा रखने की मिसाल हो। जब उसने रोज़े रखे, उसने एक मिसाल हमारे लिए रखा। मसीही रोज़ा इसलिए नहीं कि हम ढंडोरा पीटें और एक महीने को अपने लिए करार दें, लोगों आया इस महीने में, इस हफ्ते में मैंने रोज़ा रखा है, मेरे साथ एहतियात करना नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपना मुंह धो, बंधा बन, किसी को खबर तक ना हो, और ये तेरे बीच और खुदा के बीच हो, ये तेरे बीच और खुदा के बीच। यही तो हमने पढ़ा मत्ती की इंजील में, यही तो हमने पढ़ा रोज़े के बारे में जब तालीम में, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह नहीं, बल्कि अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। जो मजहबी लोग हैं, जो फलसफी लोग हैं, बिगाड़ते हैं कि लोग उनको रोज़ादार जाने के, ओ फलां साहब ने, हाजी साहब ने, करबलाई साहब ने, रोज़े जवार ने रोज़े रखे, उनकी तरह ना बनना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर यहीं पे पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, यानी बंदा बन, और मुंह धो, यानी मामूली तौर पर जैसे दूसरे लोग हैं उसी तरह, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। यानी जो रोज़ा है उसे हमने पोशीदगी में रखना है, ताकि किसी को पता ना चले कि हमने रोज़ा रखा हुआ, क्योंकि ये हमारे बीच और खुदा खालिक के बीच में होनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारे बीच और हमारे बीवी और खावंद, या फिर अपने बच्चों या माँ बाप के बीच में ना, बल्कि खुदावन के और हमारे बीच में होनी है। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया। ये है हकीकी रोज़ा, ये है वो रोज़ा जिसकी हिदायत हमें खुदावन फरमाते हैं। जब हम अमाल रसूलों को पढ़ते हैं, रसूलों के अमाल को पढ़ते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो हिस्सा यहाँ पर ढूंढ सकूं जल्दी, क्योंकि लोग मुंतज़िर हैं और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। और जो
रसूलों के अमाल उसके 13 बाब में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये पा लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंताकिया में, यहाँ नहीं, इस इलाके में नहीं। अब रसूलों के अमाल शुरू हैं और लोग जो हैं वो अंताकिया जाते हैं और यूरोप में जाते हैं ताकि खुदा के कलाम को की बशारत दें। तो अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी, कई नबी और मालिम थे, यानी बरनाबास और शमून जो काला कहलाता है, और लुकियस करीनी और मनाहिम जो चौथाई मुल्क के हाकिम, और हेरोदिस के साथ पलाथा और साल जो बाद में पौल कहलाया गया, पौलुस कहला गया, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे थे और रोज़े रख रहे थे। ये लोग खुदावन की इबादत में रोज़े रख रहे थे एक मकसद के लिए। जो दस्ते जमी दुआ और रोज़े रखना है वो एक मकसद के लिए है। तो रूहुल कुदस, खुदावन रूहुल कुदस ने कहा मेरे लिए बरनबास, मेरे लिए यीशु के लिए, खुदा बाप के लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस करो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तो मसीही रोज़ा रखना उसके लिए एक मकसद है। सबसे पहले हलीमी, हमने मुतवाज़े होना है, ये हमारे बीच और खुदावन के बीच होनी चाहिए। किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए कि हम अपना मुंह बिगाड़ कर हमने रोज़ा रखा हुआ है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मखसूस और एक मकसद के लिए जो खुदावन हमारी ज़िंदगी से ज़िंदगी को इस्तेमाल करे। जिस तरह यहाँ पर खुदावन रूह ने कहा कि बरनबास और साल को, जो बाद में पौलुस कहलाया गया, उसके काम के वास्ते जो मखसूस करो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है, तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया खिदमत के लिए। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं उस वक्त अगर आप दुआओं में रहें, रोज़ा रखें कि खुदावन को अपनी ज़िंदगी से जलाल दे, तो ये खुदावन को जलाल देने के मुतरादिफ है। और मैं दुआ करता हूँ इस मगारे से जहाँ पर कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर आराम फरमाते थे जब वो 40 दिन 40 रात रोज़े रखे, मैं दुआ करता हूँ खुदावन आपकी ज़िंदगी को भी यीशु की सीरत में ढाल दे, यीशु की सीरत में मुलब्बिस करे, ताकि वो हलीमी जो खुदावन यीशु मसीह में है वो आप में भी आ जाए। खुदावन आपको बरकत दे। अगर कोई बीमार है खुदावन आपको शफा दे, अगर कोई मुसाफिर है खुदावन आपको सफ़र खैर अता फरमाए, कोई मुहाजरत में है तो खुदावन की शफ़क़त, दस्ते शफ़क़त और साया रहमत आप पर हो। मैं दुआ करता हूं कि खुदावन आप सबको बरकत दे। मैं दुआ करता हूं अगर आपकी कोई मुश्किल है तो खुदावन आपकी मुश्किल कुशाई करे और आपकी ज़िंदगी जो है वो खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया। इस मगारे में से जबल कुरंतुल या जबल तजुर्बे या फिर माउंट टेम्पटेशन के एक मगारे में से जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह आराम फरमाते थे, वहाँ से मैं हुसैन अंद्रियास, खुदावन के बरक़ात आप पर हों, ये मेरी दुआ है। शुक्रिया। We can go now, yeah, to the next. Praise the Lord. You keep coming. You get it? Yeah. Okay. You want to see the rock? You know Jesus was in it. Yeah. See you. आमीन, आमीन और आमीन। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए, आप सब अजीज़ों के लिए। तेराकलाम.com जो है वहाँ पर विज़िट ज़रूर करें और वहाँ से आप प्रोग्राम बराह रास्त भी देख पाएंगे, जैसे कि आप अभी प्रोग्राम बराह रास्त देख रहे हैं। और वहाँ से बहुत से और मज़ामीन और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और तालीम सीख पाएंगे। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो,
आपकी जो फ़ोन है वो कट रही है। आप मेहरबानी से दोबारा कोशिश करें फ़ोन करने की। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आप प्रोग्राम को लाइव भी देख सकते हैं और भी मज़ामीन है, जैसे मसीह के नक्श कदम पर के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम आपको, सलाम भाई। हाँ जी, मैंने अपनी ना बेटी के लिए दुआ करवानी थी। हाँ जी, खुदा उसे अल्लाह जैसी बरकत दे दी है, बस उसकी हिफाजत के लिए खुदा उनसे ज़रूर ज़रूर। उनका नाम क्या है भाई? मुस्कान है। मुस्कान। और हाँ जी, और खुदावन मैं दुआ करता हूँ मुस्कान के लिए। खुदावन दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दे और तेरी मुहाफ़िज़त उनके साथ हो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ माँ को और बच्चे को खुदावन अपनी हिफाजत में रख, और मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो। भाई के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको भी बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, सलाम। पास्टर जी, मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। हाँ जी बहन, मैंने पहले भी दुआ करवाई थी। हाँ जी, बेटे के लिए। उसने ना CSS का टेस्ट दिया था, तो आपकी दुआ की वजह से वो पास हुआ था। खुदा का शुक्र है। तो अभी उसने पेपर दिए हैं, तो प्लीज उसके लिए बरकत की दुआ करें। जरूर जरूर, CSS में पास कर जाए। और जरूर उनका नाम मैं भूल गया, नाम बताएं। मेहरान। खुदावन मैं मेहरान के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उनको बरकत दे ज़िंदगी में, रोज़गार में। खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कामयाब हुए और उनकी ज़िंदगी में और कामयाबियाँ चाहता हूँ तेरे हुजूर से। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। बहन को भी बरकत दे, घर वालों को। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बराए मेहरबानी बात करें, वक्त बहुत कम है। हेलो हेलो, हाँ जी, बात करें मेहरबानी से, टीवी की आवाज़ को कम करें, बात करें, वक्त कम है। सलाम भाई, सलाम। हाँ सर, कैसे? ठीक हो सर? खुदा का शुक्र है, आप सुनाएं। जी सर, इशफाक बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। हाँ जी भाई, इशफाक। हाँ जी सर, बहालियत के लिए सर रिक्वेस्ट करनी थी कि खुदा क्या चाहता है मेरे लिए। खुदा रोया में मेरे साथ काम करता है और मैं परखना चाहता हूँ सर, तो कल मेरे लिए दुआ कीजिए सर। ज़रूर है। खुदावन में भाई इशफाक के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। खुदावन जो भी तेरा मुकाशफा उनके लिए ज़ाहिर हो, जो भी तू उनकी ज़िंदगी से चाहता है वो ज़ाहिर हो। मैं दुआ करता हूँ कि तेरी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी हो, उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, हाँ बहन, बात करें। हेलो जी, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है। पेशावर से। हाँ बहन। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बात करें। जी, मैं आमिर के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपनी रिक्वेस्ट आपके आगे रखी थी और अभी मजीद इनके लिए दुआ कराना चाहती हूँ। ज़रूर, इनके लिए दुआ करें। ऐ खुदा, मैं आमिर के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तो उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, उन पर तेरे दस्ते शफात और शफ़क़त हो, तो उनको बरकत दे, रहम कर। बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, खुदावन बहन को बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और जलाली नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो हेलो, जी सलाम। सलाम भाई, सलाम। बात करें, आपकी वक्त बहुत कम है भाई। जी मैं ना मोरो से फजल टाउन तो हाँ जी, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਆ ਕਰਾਈਏ। हाँ जी, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੈਣ ਵੱਲੋਂ। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन मैं रूबीना के लिए दुआ करता हूँ और दूसरे घराने के लिए भी दुआ करता हूँ कि जो भी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो उनकी मुश्किल कुशाई फरमा खुदावन। उन पर तेरे
रहमत की छाया खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन आमीन। हेलो हेलो, सलाम सलाम पास्टर जी, मैं रामेश बात कर रहा हूँ, हाँ पाकिस्तान। हाँ जी रामेश, हाँ जी रामेश। सर जी, वो आपसे मैंने दुआ करवानी थी कि खुदा हमें ईस्टर तक हमें मैं बंदिश नहीं चाहता खुदावन के हुजूर के कब तक मैं दुआ करूंगा कि खुदावन दरवाज़े खोल दे इसके लिए, क्योंकि बंदिश रखना जो है वो गलत बात है। किताब मुक़द्दस में इससे गलत है, खुदावन को आजमाइश में नहीं डालना है। तो मैं दुआ करूंगा ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ भाई के लिए, उनके घर के लिए। मैं दुआ करता हूँ कि तेरी मर्ज़ी के मुताबिक उनको एक अच्छा सा घर मिले, सुकूनत मिले, उनको बरकत अता फरमा खुदावन। और सबसे अहम खुदावन के वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हों खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो हेलो, हाँ बहन, सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक। पास्टर जी, मैंने आपसे दुआ करवानी थी। मेरी सिस्टर का बेटा है तो उसके लिए दुआ करनी थी। उसका नाम मदन है, तो उसका फीवर भी कम नहीं हो रहा और उससे मोशन भी लगे हुए, उससे ब्लड की कमी भी है और उसके जिगर का इन्फेक्शन भी है ना थोड़ा सा। और ज़रूर मैं दुआ करूँगा। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? अदन नेम है। अदन। खुदा, मैं इस वक्त अदन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन, इस बच्चे के लिए मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफा उन पर हो, तेरी चंगाई उन पर हो खुदावन। तू उनको छू, ए खुदावन, तेरे दस्ते शफकत उन पर हो, तू रहम फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है हाँ जी, ठीक है। आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र है। बात करें, वक्त बहुत कम है भाई, बात करें। जॉन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। हाँ जी जॉन, मैं ना गाड़ी लेना चाहता हूँ 125, तो आप मेरी दुआ करें। ज़रूर। ऐ खुदावन, अगर तेरी मर्ज़ी है खुदावन, तेरे वक्त के मुताबिक तेरे साया रहमत भाई पर हों जो वो चाहते हैं खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको ये अता कर ऐ खुदावन, मगर सबसे बढ़कर वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, सलाम जी। पास्टर जी, मैं खारिया से बात कर रही हूँ और मेरा नाम सुनीता है। मैं तो अपने पापा के लिए दुआ करवानी है, उनकी आंख में चोट लगी है, तो ज़रूर उनके लिए दुआ ज़रूर बहन सुनीता। आया खुदावन, मैं इस वक्त बहन सुनीता के वालिद साहब के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तेरे हुजूर लाता हूँ उनको खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफा उन पर हो, तू उनको चंगाई बख्श, तेरा दस्ते शफकत बहन पर भी हो और घर वालों पर खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, बात करें, वक्त बहुत कम। अस्सलाम भाई, बात करें। हाँ जी, परसों मेरी बीवी का ना अखा का ऑपरेशन होया। हाँ जी, ते दुआ करें कि नजर बहुत कम थी कि खुदा ऑपरेशन को कामयाब करे। ज़रूर तो ज़रूर। बहन का नाम क्या है? थैंक यू। हमीदा बेगम। हमीदा। खुदा, मैं हमीदा बेगम के लिए, अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ तू उनकी आंखों को छू, उनके बदन को छू और उनको शफाए कामिल अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। हाँ जी, सलाम बहन, खुदा का शुक्र है। आप बात करें, वक्त कब है? मैं सना बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। हाँ जी बहन सना। मैंने देखा था, आपको सुना है, आपको पता है हालात पाकिस्तान के बस से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। एक सफेदपोश इंसान कहाँ जाए, किधर जाए? अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है, नवाजा है, ताकत दी है। अल्लाह पाक उसको हमेशा कादर रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आपकी सपोर्ट की जरूरत थी, अगर कर सकते हैं अल्लाह के साथ के लिए। मैं ज़रूर दुआ करूँगा बहन के, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा खुदा। हाँ बिल्कुल भाई। हाँ, और आपको पता है ना, रमजान है, ईद करीब आ रही है, फैमिली है, 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी है, 2 छोटे बेटे हैं। आपका नाम क्या है बहन? आपका नाम क्या है बहन? सना। खुदावन, मैं इस वक्त बहन सना के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। इस
महीने में जो वो रोज़े रखते हैं और बहुत से घर वाले हैं और ईद का मसला है, खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू रहम फरमा उन पर कि वो ऐ खुदावन यीशु मसीह के बरकत को, यीशु मसीह के निजात को पाएँ। और खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त कम है, आपने फ़ोन किया है। हेलो हेलो, मैं आपका फ़ोन, हाँ बहन बात करें जल्दी से क्योंकि वक्त कम है। सलाम बहन जी, सलाम। पास्टर जी मेरा ना जवाई है, ਉਹਦਾ एक्सीडेंट होया ते ਉਹਦੇ ना दिमाग दी ना हड्डी क्रैक होई है ते नक चो ते मुंह चो खून आंदा तो ਉਹਦੇ ਲਈ प्रे करवानी। ज़रूर। ऐ खुदावन मैं इस बंदे के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनके बदन को छू ताकि उनको उनके ज़ख्मों को शफ़ा मिले, खुदावन वो बहाल हों और खुदावन उनको चंगाई मिले, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, हाँ भाई बात करें, वक्त बहुत कम है। हेलो सलाम, आपको भी सलाम। साहब मैं बहुत दिनों तो ना बेरोजगार हाँ ते वास्ते दुआ करवाई दी शौकत मैं 426 खाने को। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है ਭਰਾ जी? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई? शौकत नदीम। शौकत नदीम के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन इस वक्त तेरे हुजूर लाता हूँ उनको, तू उनको बरकत दे, रोज़गार के मौक़े अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ बच्चों के लिए भी, उनको भी बरकत दे, दस्ते शफ़क़त तेरा है खुदावन उन पर हो, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, हाँ बहन आपने फ़ोन की है, आप व्हाट्सएप में फ़ोन करें तो आप पर ख़र्चा नहीं आएगा, आप मेहरबानी से व्हाट्सएप से फ़ोन करें। हेलो सलाम जी पास्टर साहब। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है हाँ जी, शुक्र है खुदा का। सर आप सुनाएं कैसे? खुदा का शुक्र है, आप बात करें, वक्त बहुत कम है भाई। अच्छा सर, मेरी बेटी के ना बाजू पे चोट लगी है, प्लास्टर हुआ, तो दुआ करें कि वो बाजू ठीक हो जाएगा, सही से जुड़ जाए। जो उनका नाम क्या है? वालदा के ना पाँव में, उसका कोमल है नाम। कोमल। और सर मेरी, हाँ जी, वालदा भी है, उनके ना पाँव में दर्द और जलन होती है, उनके लिए ज़रूर। ऐ खुदा मैं इस वक्त बहन कोमल के लिए दुआ करता हूँ सबसे पहले कि तू ऐ खुदावन उन पर शफ़क़त कर, उन पर तेरे दस से शफ़ा हो। खुदावन भाई के वालदा के लिए भी दुआ करता हूँ, उन पर भी तेरे दस से शफ़ा हो। मैं दुआ करता हूँ उनको शफ़ा मिले, शफ़ाए कामिल मिले, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, हाँ बात करें, वक्त कम। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र है पास्टर जी, मैं सक्खर रोड़ी से बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, शकील गिल साहब। पास्टर जी आपसे पहले भी दुआ कराई थी। हाँ जी। भाई है वारिस बहुत ज्यादा बीमार है सर, और भाई शफीक और मैं भी सर, एक और मोहल्लेदार है नदीम, इन चारों के वास्ते सर ज़रूर मैं दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन मैं इन चार बंदों के लिए, तेरे बंदों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, जो भी मुश्किलात में हैं और बीमारी में है, खुदावन तू उनको शफ़ा दे। इन चारों को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन, तूने मजमे को शफ़ा दी, तूने अंधों को चंगाई दी, तूने लंगड़ों को खुदावन शफ़ा दी, तू शफ़ा देने वाला खुदावन है। खुदावन बरकत दे, उनको शफ़ा दे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। हेलो 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 पास्टर जी। हाँ बहन जी। जी पास्टर जी, मैं ना राहल बात कर। हाँ जी बहन राहल। जी तो पास्टर जी मैंने ना दुआ करवानी है अपने भाई के लिए भी, वो नशा करता है, उसके लिए, उसका नाम नईम है। हाँ मैं ज़रूर नईम के लिए दुआ करूँगा। मैं अपने लिए भी दुआ करवानी है। ज़रूर ज़रूर। आपका नाम क्या? राहल है, नईम के लिए। ऐ खुदावन मैं इस वक्त नईम के लिए दुआ करता हूँ, उनको ये नशे की जो लत है खुदावन उस लानत से
वो आज़ाद हों खुदावन, वो तेरी तरफ लौटें, उनको शफा दे इस लानत से खुदावन। बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, राहिल के लिए खुदावन, उनको बरकत दे खुदावन। जो भी मुश्किलात हैं खुदावन, तो उनकी मुश्किल कुशाई फरमा खुदावन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त बहुत कम है। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, सलाम। मैं इमन बात कर रही हूँ सर जी, गुजरनवाल। हाँ जी बहन, दुआ करवाई थी चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए, तो खुदा उनका शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है, खुदा का शुक्र, नहीं होता। और खुदा का शुक्र है इस दवाई के लिए। प्रेयर करवानी है, मेरे गले में ना थायराइड है, उसके लिए ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो चंगाई उनके घर में आई है, और बहन के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ जो थायराइड का मसला है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू उनको शफा दे, जो दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए शफा हो, तेरी तसल्ली उनके साथ हो, तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो, हाँ बहन। हाँ जी मास्टर जी, आपकी आवाज़ कट रही है, आप बात करें। सर जी मेरा भाई है, उसका नाम अदील है। हाँ जी, वो भी बीमार है, चेस्ट में दर्द होती है। ज़रूर मैं अदील के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं इस वक्त अदील के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफाए कामिल अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो, जी मास्टर जी, उनकी का नाम सना है। सना के लिए आए खुदावन, मैं सना के लिए भी दुआ करता हूँ। खुदावन तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर भी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, सलाम बहन, बात करें, वक्त कम है। मेरी ममा के लिए मैंने दुआ करवानी है, उनका नाम नसरीन नाज है। उनकी कमर में दर्द है और मैंने अपने भाई के बेटे के लिए दुआ करवानी है। उसको हार्ट प्रॉब्लम है, उसकी एज 2 साल है और उसका जो हार्ट है ना वो साइज में बड़ा है। ज़रूर तो आप दुआ करें कि बिल्कुल ठीक हो जाए। ज़रूर आप बहन लाइन पर रहें ताकि मैं लोगों से खुदाफिजी लूँ। लाइन पर लें और मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। और भी जो अजीज़ हैं जो फ़ोन कर रहे हैं, आप मेहरबानी से ठहरें। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। फिर भी आप मेरे जो वेबसाइट है तेराकलाम.com, उसमें विज़िट ज़रूर करें, आप बरकत पाएंगे और वीडियोस देख पाएंगे। जो जदीद तरीन वीडियो है जो मैंने आपके लिए रखा, ये 360 में है, यानी आप इसे किसी भी तरह देख सकते हैं, यानी हाथ से आप इसे किसी भी जानिब देख सकते हैं। और भी मैं ये ऐसे वीडियो रखूँगा आपके लिए। इस वक्त खुदावन आपका हाफिज़ व नासिर हो। आमीन।